हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th। एक बार रीड कीजिए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब कि कोई टू नंबर्स हैं। अब अभी तो हमें पता नहीं है। मान लीजिए पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y। इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 27। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सिर्फ वन वेरिएबल होना चाहिए, सेकंड वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए पहला नंबर अगर मैंने x लेट कर लिया तो दूसरे को मैं y लेट नहीं कर सकता हूं। तो लेकिन मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ x। कैसे भाई? 27 है, ये प्लस में उधर जाकर माइनस कर दो। भाई दो लोगों के पास मिलाकर 27 है, तो अगर पहले के पास x है तो दूसरे के पास कितने होंगे? 27 में से x निकाल दीजिए, बाकी जो बचे वो दूसरे के पास होंगे। समझ में आ गई बात? तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर b 27 माइनस x। कुछ बच्चे क्या करते हैं, x माइनस 27 कर देते हैं। भाई टू नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर 27 आ रहा है। तो अगर किसी एक के पास x है तो ऑब्वियसली वो 27 से कम होंगे, तो आप कम में से 27 माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अब वो क्या कह रहे हैं, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इज 182। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 27x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर। ये क्या है? प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। इन सारी वैल्यूज को उधर लेकर जाइए तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब जीरो इस तरफ लिखो या उस तरफ लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जीरो उस तरफ लिख दिया। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप उधर लेके जाना चाहते हो तो सबके जो साइन है वो चेंज कर दीजिए। इसका साइन भी चेंज कर दिया, इसका साइन भी चेंज कर दिया, इसका साइन भी चेंज कर दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो ये माइनस में उधर जाकर प्लस, उधर जाकर प्लस, उधर जाकर माइनस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स भी है। अब आपको क्या करना है भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है a इंटू सी, मतलब 1 इंटू 182। आंसर वही रहने वाला है। किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। 91 किसी से है क्या? 182 बोला है पक्का? 182 27 ओके। 91 7 या 7 से है। 7 1 7 एंड 7 3 21। तो बच्चा कितना? 13। ओके, तो 13 इंटू 7 इंटू 2, इसको करोगे तो 14 अंची हो गया। तो अब देखो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर 182 मिल सकता है, और ऐड करने के बाद आंसर -27 कैसे आएगा अगर मैं दोनों ही नंबर्स को नेगेटिव ले लूं तो देखिए इधर x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182। स्टार्टिंग की टू टर्म्स में क्या कॉमन है? x, तो क्या बचा? x माइनस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है? 14 कॉमन है। क्या बचा? x माइनस 13। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, x माइनस 13। क्या बचा? x माइनस, देखो x बचा और 14 बचा। भाई टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो इसकी वैल्यू 0, और अगर इसकी वैल्यू 0 तो ये माइनस में जाकर उधर होगा प्लस, या है इसकी वैल्यू 0 तो ये माइनस में है उधर जाकर प्लस। तो इसका मतलब ये है कि वो जो टू नंबर्स हैं जिनको ऐड करने के बाद नंबर्स आर 13 एंड 14, अगर कट गया है तो सुन लो 13 एंड 14 लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो टू नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करने के बाद आंसर 27 एंड 82 182 आ रहा था, वो क्या है? 13 एंड 14 दोनों को ऐड कर देखो 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाई करोगे आंसर 182 ही आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय, नोट इट डाउन।